माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखें कि मैंने इस तरह के वाक्यों को लिया है। जैसे पहला वाक्य है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जनरली दैनिक जीवन में, दैनिक भाषा में आप इस तरह का बोल कभी आवश्यकता पड़ने पर बोल पड़ते हैं कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं क्या जानूँ, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो इस तरह के वाक्यों को हम जनरली बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इस तरह के वाक्यों को हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तीसरा वाक्य है, तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कभी हम कह देते हैं, किसी को भी कह देते हैं कि अरे भाई तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुमसे क्या मतलब है, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। तो तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी लड़ाई झगड़े से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के बहुत से वाक्यों को हम बोलते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो आइए देखते हैं इस तरह के वाक्यों को हम किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। वाक्य में यदि सब्जेक्ट आया हुआ है तो हम सब्जेक्ट पहले रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के वचन के हिसाब से जिस तरह का हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और जिस टेंस का होगा उसके हिसाब से या तो हम हैज़ लगाएंगे, या तो हैव लगा लेंगे, या तो हैड लगा लेंगे। अगर सिंगुलर है, एक वचन है, अगर कर्ता हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम हैज़ का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई है, वी है, दे है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। और सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशन में अगर वाक्य पास्ट का है तो हम उसमें हैड का प्रयोग कर लेंगे। तो इस तरह से यह होगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और हैज, हैव, हैड में से कोई एक, उसके बाद होगा नथिंग टू डू, नथिंग टू डू विथ, नथिंग टू डू विथ, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। यह जो कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए लिखेंगे नथिंग टू डू विथ, कोई लेना देना नहीं। अब किससे नहीं, जो ऑब्जेक्ट होगा उसका हम यहाँ पर लास्ट में यूज कर लेंगे। तो इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम इस तरह के वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। फिलहाल एक एक जो है वाक्य को देखते हैं। जैसे यहाँ है मेरा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आई, यह हो गया आई। और चूंकि आई के साथ हैव लगता है तो हम लिखेंगे आई हैव, आई हैव, और फिर हो जाएगा नथिंग टू डू विथ, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग टू डू विद, आई हैव नथिंग टू डू विद, आई हैव नथिंग टू डू विद। और उससे, तो उससे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम हिम या हर किसी का भी यूज कर लेंगे। तो आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम, आई हैव नथिंग टू डू विथ हर। फिर दूसरा वाक्य है, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर है उसका और यही सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे ही या शी, किसी का भी यूज़ कर लेंगे। तो ही, और चूंकि ही सिंगुलर है तो हम हैज़ का यूज कर लेंगे। तो ही हैज़ नथिंग, ही हैज़ नथिंग टू डू विद, ही हैज़ नथिंग टू डू विद, ही हैज़ नथिंग टू डू विद। तुमसे, तुमसे ऑब्जेक्ट हुआ तो विद हो जाएगा यू, ही हैज़ नथिंग टू डू विथ यू। अगला सेंटेंस है, तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इस वाक्य में तुम्हारा सब्जेक्ट है और कोई लेना देना नहीं है, नथिंग टू डू विथ, और ऑब्जेक्ट है मुझसे। तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो यू लिखेंगे, और यू चूँकि प्लूरल है तो यहाँ यूज करेंगे हैव का। यू हैव नथिंग, यू हैव नथिंग टू डू विद, यू हैव नथिंग टू डू विद, इतना यूज कर लेंगे। नथिंग टू डू विथ यानी कोई लेना देना नहीं है, किससे, मुझसे। तो यू हैव नथिंग टू डू विथ मी, यहाँ हो जाएगा मी। तो इस तरह से यह तीसरे सेंटेंस का हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारी लड़ाई झगड़े से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जैसा कि हम जनरली कह देते हैं कि तुम्हारी लड़ाई झगड़े से हमें क्या मतलब, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हारी लड़ाई झगड़े से मेरा कोई लेना देना नहीं है, या तुम्हारी लड़ाई झगड़े से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे तुम्हारी लड़ाई झगड़े से। अब सब्जेक्ट यहाँ पर है मेरा, यहाँ मेरा सब्जेक्ट है, यह तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, यह सब्जेक्ट है मेरा। तो मेरा के लिए लिखेंगे आई, और फिर हम लिखेंगे हैव, आई हैव, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग
टू डू विद। आई हैव नथिंग टू डू विथ। आई हैव नथिंग टू डू विथ। आई हैव नथिंग टू डू विथ तुम्हारी लड़ाई झगड़े से। योर फाइट। योर फाइट FIGHT। आई हैव नथिंग टू डू विथ योर फाइट। योर फाइट तुम्हारी लड़ाई झगड़े से। तो तुम्हारी लड़ाई झगड़े से मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे दोस्तों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ सब्जेक्ट है तुम्हारा और तब हम लिखेंगे यू। यू और यू के साथ हो जाएगा हैव। यू हैव नथिंग। यू हैव नथिंग टू डू विद। यू हैव नथिंग टू डू विद। यू हैव नथिंग टू डू विथ कोई लेना देना नहीं है। नथिंग टू डू विथ किससे? मेरे दोस्तों से। टू डू विथ माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स यह हो जाएगा माई फ्रेंड्स FRIEND यस माई फ्रेंड्स। यू हैव नथिंग टू डू विथ माई फ्रेंड्स। अगला है इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है उनका। यहाँ सब्जेक्ट है उनका तो हम लिखेंगे दे और दे चूँकि प्लूरल है तो यहाँ हैव का यूज करेंगे। तो दे हैव नथिंग। दे हैव नथिंग टू डू विद। दे हैव नथिंग टू डू विथ इस मामले से। टू डू विद दिस मैटर। टू डू विथ दिस मैटर उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। फिर अगला हमारा वाक्य है हमारा इस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं था। अब यहाँ पर आया है था और यह पास्ट में होगा तो हमारा इस परीक्षा से। तो यहाँ पर हमारा का हो जाएगा वी क्योंकि यही सब्जेक्ट है। तो वी और यहाँ हो जाएगा हैड। वी हैड नथिंग। वी हैड नथिंग टू डू विद। वी हैड नथिंग टू डू विद। वी हैड नथिंग टू डू विद इस परीक्षा से। टू डू विद दिस एग्जामिनेशन। टू डू विद दिस एग्जामिनेशन इस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं था। फिर 8वां वाक्य है इस पेशे से मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो इस पेशे से मेरा। मेरा सब्जेक्ट है तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैड। आई हैड कोई लेना देना नहीं था नथिंग। आई हैड नथिंग। आई हैड नथिंग टू डू विद। आई हैड नथिंग टू डू विद कोई लेना देना नहीं था इस पेशे से। विद दिस और हो जाएगा प्रोफेशन। प्रोफेशन विद दिस प्रोफेशन। आई हैड नथिंग टू डू विथ प्रोफेशन। तो इस तरह से 8 एग्जाम्पल के माध्यम से आपने इस स्ट्रक्चर के आधार पर इस तरह के वाक्यों को अपने डेली लाइफ में बोले जाने वाले वाक्यों के हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना या उसको यूँ कहें स्पीक करना आपने सीखा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें और ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन अवश्य करें। धन्यवाद।